कहते हैं आज भी वो इस धरती पर भटक रहे हैं अपने पापों का भोग करते हुए। और यही प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। एकदम से अर्जुन ने उसका वध कर दिया और आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। नमस्ते दोस्तों। महाभारत को हम हमेशा एक महायुद्ध के रूप में देखते हैं, मगर इस महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी अनकही कहानियां भी हैं जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो आज शुरू करते हैं ये कहानी एक ऐसे पावरफुल कैरेक्टर से जिसका नाम कर्ण है। सब जानते हैं कर्ण दानवीर था, एक ऐसा वीर था जो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था। लेकिन क्या आपको पता है उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर उस पर एक श्राप का साया था। उसको ये श्राप दिया गया था कि जब भी उसे अपने सबसे बड़े शस्त्र को इस्तेमाल करने की जरूरत होगी वो नहीं कर पाएगा। तुम क्षत्रिय हो और तुमने अपने गुरु के साथ कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब यह विद्या तुम्हारी किसी काम नहीं आएगी। और हुआ भी वही। जब युद्ध में कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे मिट्टी में उतरा, एकदम से अर्जुन ने उसका वध कर दिया और उसे समय ही नहीं मिला अपना शस्त्र इस्तेमाल करने का। ये श्राप उसे गुरु परशुराम से मिला था। जब गुरु को पता चला कि कर्ण ने अपनी असली जाति उनसे विद्या पाने के लिए छिपाई थी, तब उन्हें गुरु परशुराम ने श्राप दिया। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो महाभारत की कहानी को एक अलग दिशा में ले जाती है। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। अब बात करते हैं अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा का नाम सुना है आपने? उन्हें अमरता का वरदान नहीं श्राप दिया गया था। युद्ध के बाद जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग किया, श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें श्रापित किया कि वो अमर तो रहेंगे लेकिन हर पल दर्द में जिएंगे। उनका शरीर कभी भी ठीक नहीं होगा और वो दुनिया भर में भटकेंगे बिना किसी शांति के। क्या तुम ये समझते हो कि तुम अपने ब्रह्मास्त्र के दुरुपयोग से अभिमन्यु पुत्र की उत्तरा के गर्भ में ही हत्या कर सकते हो तो उसे कोई जीवित नहीं कर सकता? ये वासुदेव कृष्ण उसे जीवन दान देगा और तुम समय की चरम सीमा तक पृथ्वी पर अपने कभी न समाप्त होने वाले जीवन का शव उठाए भटकते रहोगे, अकेले अपने इस घोर पाप का बोझ उठाए संवेदना के स्नेह लेप के लिए तरसते हुए अश्वत्थामा। और आज तुम्हारे माथे पर जहां एक मणि दमक रही है अश्वत्थामा, वहां एक घाव होगा जो सदैव रिश्ता और दुखता रहेगा। कहते हैं आज भी वो इस धरती पर भटक रहे हैं अपने पापों का भोग करते हुए। क्या ये सच है? ये सिर्फ एक अनसॉल्व मिस्ट्री है हमारे लिए। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। अब बात करते हैं भीष्म पितामह की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक प्रतिज्ञा के लिए कुर्बान कर दी। सबको पता है कि हस्तिनापुर की गद्दी के लिए उन्होंने अपने सुखों का त्याग किया था, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो नहीं चाहते थे हस्तिनापुर में कभी युद्ध हो। उन्होंने कई बार कौरवों और पांडवों की सुलह कराने की कोशिश करी, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भीष्म पितामह को अपने जीवन की आखिरी घड़ी तक यह डर था कि उनके सामने उनके पूरे परिवार का विनाश हो गया और उनका शस्त्र त्याग करना एक आखिरी एक ऐसा फैसला था या कोशिश थी ये सब रोकने की, लेकिन वो भी बेकार गई और उनका भी अंत वैसा ही हुआ। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। अब बात करते हैं महाभारत की एक ऐसी कहानी की जो एक प्रतिज्ञा की है। जिस वक्त द्रौपदी का क्षीरहरण हुआ, उसी वक्त उसी क्षण से द्रौपदी ने सिर्फ दुर्योधन को नहीं
पूरे कौरव वंश को अपना शत्रु घोषित कर दिया था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक दुर्योधन का खून उनके बालों में नहीं लगेगा तब तक वो अपने बाल नहीं बांधेंगी, और यही प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। अनित केश खुले ही रहेंगे कि तुम लोग जब इन खुले केशों को देखो तुम्हें ये याद आ जाए कि दुशासन ने भरी सभा में इनका कैसे अपमान किया था। द्रौपदी की ये प्रतिज्ञा पूरी भी हुई जब भीम ने दुर्योधन को मात दी। इस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझाने की किताब है। ये कहीं अनकही कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि कभी कभी सब कुछ सामने दिखने के बाद भी असली सच्चाई कहीं गहराइयों में छुपी होती है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पर हमारे चैनल से जुड़े रहें और ऐसी अनकही कहानियों के लिए। महाभारत के और अनेक अनकही कहानियां हैं। अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक यू।